जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिन्धुनरूप हरि महामोहतं पुंज चासुवचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 115 तक का पाठ किया था। अब दोहा संख्या 115 से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर वचन मम। 115 आगे। सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा गावै मुनि पुराण बुध वेदा अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप यानी निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा तहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। और जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं ता पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त यानी 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, यानी वहां सदैव प्रातः काल ही रहता है। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मनीष मम स्वामी सोई कही शिव नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं और सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी जहां प्यों भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अथवा अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससी त्यहि के भाई उमा राम विषय का समोहा नवतम धूम धूड़ी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता,
इसी प्रकार श्री भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने जिनसे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। इनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है, प्रतीत होती है। रजत सीप मोह भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृखा त्यों काल सोई, ब्रह्म न सकई को उठारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख है, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुखोई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपास भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अत गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावर जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह यानी बिना जिह्वा के ही सारे रसों, छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गए घ्राण बिनु बास अशेषा, अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर अथवा बिना ही त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाकों के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही की मिगा बहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करो विशोकी, सोई प्रभु मोड़ चराचर स्वामी, रघुवर सबूर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद उतरहि। विवश होकर भी यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव वाणी,
अस संशयानतुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा यह कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही, चली गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंख रूपान। गिरिजा बोली गिरिजा वचन बरा, मनो प्रेम रसदान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से तान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेउ, राम स्वरूप जानी मोहि परेउ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, जदपि सहज जर नारी अयानी। है ना, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबूर पूर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कही। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। तो नाथ धरो नर्तन के ये तू, मोहि समुझाई कहूं वृष के तू। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे यह समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर्षे कामारी तब शंकर सुजान। बहुविधि मही प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की वराई करके फिर बोले। ये 120 दोहा का यहाँ पर नवाह परायण पहला विश्राम और मास परायण चौथा विश्राम। इसका में अभी और दोहे हैं 120 संख्या में। आगे सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल का भुसुंड बखान। सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधि भागे कहव, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूं मां सादर सुनऊं। श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। जय सिया राम। ये 120 दोहा पूरा हुआ बालकांड का। फिर मिलते हैं मान सामृत के अगले विभाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।